होगी। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 10 मतलब कक्षा 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को इसकी जानकारी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि बेसिक जानकारी जो अपने पूरे चैप्टर में काम आएगी। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए सबसे छोटे से छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और अपन जानते हैं परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। और अपन ये भी जानते हैं नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, और अपन ये भी जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें अपन बोलते हैं कोष। ठीक। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो इसी कारण धनावेश इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचे हुए रखता है। एक तरह का क्या लगता है इनके बीच में, आकर्षण बल। अच्छा, फिर अपने पास में अगला कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें अपन बोलते हैं कोष। इन्हें अपन प्रदर्शित करते हैं के एल एम एन कोष से। अच्छा, तो अपन को पता होना चाहिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सूत्र होता है किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है 2n²। इसको कुल मिला के बात है कि के कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, एल दूसरे नंबर पे, एम तीसरे नंबर पे और एन चौथे नंबर पे, ओ कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो इसका मतलब है कि एक नंबर पे आ रहा है तो एन की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और 2 यहाँ पर रख दिया। तो सिंपल सी बात है कि प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर दूसरे कोष में कितने होंगे, 8 होते हैं। तीसरे कोष में कितने होते हैं, 18 होते हैं। उसी प्रकार से चौथे कोष में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, फिर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या कुछ भी नहीं होती, अपन ने क्या पढ़ा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष बोलते हैं। तो ये वाला कोष कौन सा, इसको मान लेते हैं के, इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम। तो ये अंतिम कोष की नाभिक से जितनी दूरी होगी, अंतिम कोष की नाभिक से ये वाली दूरी, इसी चीज को अपन बोलते हैं क्या, इसी चीज को अपन बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। अच्छा, काटे अब देखो, अब अगला टॉपिक आता है अपना तत्वों का वर्गीकरण। तो आपको पता होगा कि आवर्तसारणी में कितने तत्व है, टोटल तत्व है 118 तत्व। और इन 118 तत्वों के बारे में अपन जानते हैं कि जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कितने तत्व है, 24 तत्व है। और बचे 24 तत्व, अब इसके अलावा कितने बच जाते हैं, 100। प्राकृतिक तत्व कितने बचे, इसमें से माइनस कर दो, 118 में से 24 जाएंगे, कितने बच गए यहाँ पर 4, ये बचेंगे 9। 94 कैसे तत्व है, प्राकृतिक तत्व है जो कि हमें प्रकृति ने दिए हैं। और इसमें से 24 तत्व कैसे हैं, जो मनुष्य ने बनाया है। और इसी आवर्त सारणी में से 118 तत्वों में से 91 तत्व कैसे हैं, धातु। और जो बचे हुए 20 क्या है, अधातु। और 7 क्या है, उपधातु। ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, कोई पूछता नहीं है, पूछ ले तो याद होना चाहिए। अब आता है तत्वों के वर्गीकरण की बात। तो तत्वों के वर्गीकरण की बात इसी प्रकार से है, जैसे कि आप कहाँ पर गए, सुपर उपहार मार्केट में, सुपर उपहार मार्केट। तो वहां पर जाते हैं, आपने देखा होगा, आपको ऐसे थोड़ी बताया कि यहाँ पर आपको शक्कर, जहाँ पर शक्कर लेनी है वहाँ पर पूरी की पूरी शक्कर ही मिलेगी। और जहाँ पर आपको साबुन लेना है वहाँ पर क्या मिलेंगे, साबुन ही मिलेंगे। आप वहाँ जाके थोड़ी पूछोगे कि साबुन कहाँ पर रखा हुआ है, शक्कर कहाँ पर रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात है कि वहाँ पर सारी चीजें क्या है, व्यवस्थित है। उसी प्रकार से यहाँ तत्वों को क्या करना है, अपन को व्यवस्थित करना है। तो देखो, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए। सबसे पहले वैज्ञानिक आया था डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक का नियम। डोबेराइनर ने क्या करा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करा। मतलब सबसे जिसका परमाणु भार ज्यादा है वो क्या होगा, पहले कम परमाणु भार वाला आएगा, उसके बाद में अधिक परमाणु भार। जैसे कि देखो, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। मतलब तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित करा उसने, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार उतारा। और उसने पाया, इसने क्या करा, 3-3 तत्वों के समूह बनाए। जैसे कि इसको याद करने के ठीक है, लीना की कार, स्कूटर, बाइक, कल बार आई। तो इसने क्या करा था कि मध्य वाले तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। जैसे कि देखो, 39 और 7 को जोड़ेंगे कितना होता है 46, इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितना आता है 23। तो डोबेराइनर ने कुछ भी नहीं बोला था, डोबेराइनर 3-3 तत्वों के समूह बनाए
जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान थे, इनको क्या करा, परमाणु भारों के प्रत्येक क्रम में व्यवस्थित करा। और इसने पाया कि दो तत्वों का जो परमाणु भार होता है, इनका जो औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अभी तक अपने डोबेराइनर के ट्रिक के रूप में क्या देखा था, डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे। उसने बताया कि तीन तीन तत्वों के समूह बना लिए, जो बीच में जो तत्व आया था उसका परमाणु भार क्या होता है, शेष दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। जैसे कि अपने देखा था लिथियम का 7 था, सोडियम का 23 था और पोटेशियम का कितना था, 39। तो अपन ने जैसे 39 और 7 को जोड़ा तो 23 आ गया, सोडियम का कितना मिल गया था, 23 मिल गया था। तो बताई थी डोबेराइनर ने। तो लेकिन डोबेराइनर ने ऐसे केवल कितनी त्रिक बना पाया, केवल 3 त्रिक बताया, लेकिन आगे वो त्रिक बना नहीं पाया। इस कारण वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। उसके बाद में जो अगले वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था न्यूलैंड्स। देखो न्यूलैंड्स ने एक अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड्स के अनुसार देखो, जब जब आया था न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया था, उस समय प्रकृति में केवल कितने तत्व थे, केवल 56 तत्व थे। और जो इसने आखिरी तत्व जिसके समय खोजा गया था उसका नाम था थोरियम। न्यूलैंड के समय जो तत्व खोजा गया था आखिरी तत्व, उसका नाम था थोरियम। तो इस न्यूलैंड ने बताया था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है और बाकी के तत्वों की खोज भी नहीं होगी और प्रकृति में इससे ज्यादा कोई तत्व नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारे तत्वों की खोज हुई, इसीलिए एक कारण तो यही है इसकी विफलता का। अभी आगे पढ़ेंगे विफल क्यों हुआ था। इसने क्या करा था, जो तत्व थे उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्या करा, इसने व्यवस्थित करा। परमाणु भारों का मतलब वही है कि जिसका परमाणु भार ज्यादा है वो बाद में आएगा, जिसका पहले है वो क्या, जिसका कम है वो पहले आएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लिथियम का 7, बेरिलियम का, मतलब तत्वों को कैसे व्यवस्थित करा इसने भी, परमाणु भार के आधार पर। डोबेराइनर ने भी ऐसे ही किया था, लेकिन डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के समूह बना पाया। इसने क्या करा था, 8 तत्वों के समूह बना दिए, जिसने अनुमान लगाया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसने बताया कि 7 तत्वों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है वो पहले तत्व के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। मतलब जैसा पहला तत्व होता है वैसा ही क्या होगा, 8वां होगा। उसी प्रकार से दूसरा तत्व किसके समान, इसके समान। तीसरा किसके समान, 10वें के समान। चौथा ऐसे क्या करेगा, वो गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो सिंपल सी बात है, अपन क्या देख रहे हैं वापस से, 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जैसे कि अपन जानते हैं संगीत में सारे गामा पा धा नि सा, सा रे गा मा पा धा नि सा। 1 2 3 4 5 6 7 स्वरों के बाद में 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही है। उसी प्रकार से यहाँ भी तत्वों में क्या होता है, 7 स्वरों के बाद में, 7 तत्वों के बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इसके गुण इससे मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, फिर इसके इससे मिलेंगे, इसके इससे मिलेंगे। इसने काफी हद तक आवर्त सारणी को सही बनाया था, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, बहुत सारी कमियां रहेगी। तो इसकी कमियां क्या आती है, केवल और केवल इसका जो आवर्त सारणी जो इसने बनाई वो पोटेशियम और कैल्शियम तक ही लागू हो पाई। इसके बाद में क्या हुआ, 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और दूसरी क्या हुई, इसने बोला था कि प्रकृति में केवल कितने तत्व है, 56 तत्व है और भविष्य में इन तत्वों की कोई खोज भी नहीं होगी। लेकिन फिर बाद में जैसे बहुत सारे तत्व आए तो ये ऐसे विफल हो गया। और इसने बोला था देखो कोबाल्ट और निकल कैसा है, कोबाल्ट और निकल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको रखना कहाँ दिया है इन्होंने, अपने हेलोजन के बारे में जानते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन आर्गन सब क्या होती है, गैसें होती है, हाइड्रोजन भी गैसें होती है, जबकि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो रखा कहाँ पर उन्होंने इसको, कोबाल्ट और निकल को यहाँ पर रख दिया। पहला तो गलती होगी इसकी, इसने बोला था कि गुणों को समान गुणे वाले तो एक ही वर्ग में होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ ही, जबकि इनको रखना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर रखना चाहिए था आयरन की जगह, तो इनको कहाँ रख गया, अलग रख दिया। तो 2 कारण ही हो गए। और इसने उत्कृष्ट गैसों के बारे में कोई नहीं बताया, कुछ बात नहीं बताई थी। तो ये सारी इसकी कमियां थी।